नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। तो ये साधारण ब्याज का पार्ट 1 वीडियो है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट जरूर करिएगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो चलिए हम बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये रहा कि क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि एक 12,000 रुपये की राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज का होगा, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का होगा। तो हम इसमें फार्मूला के यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, हम जो भी सीखेंगे सार्टिक मेथड से सीखेंगे। तो चलिए हम सार्टिक मेथड से सीखते हैं कि इसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का क्या होगा, साधारण ब्याज के निकालने के लिए सबसे बढ़िया सार्टिक जो है कि 15% है और 3 वर्ष के लिए, मतलब कि 15% यानी प्रतिवर्ष है। प्रतिवर्ष एक वर्ष में 15% है, तो 3 वर्ष में कितना प्रतिशत हो जाएगा। अगर हम प्रतिशत में निकालेंगे तो एक वर्ष में 15% और 3 वर्ष में क्या हो जाएगा, 45% हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, एक वर्ष में कितना, एक वर्ष में जो है 15% है, तो 3 वर्ष में कितना होगा, 3 वर्ष में जो होगा वो 45% हो जाएगा। तब कह रहा कि 12,000 रुपये की राशि पर ब्याज कितना हो जाएगा, कितना मिलेगा ब्याज। तो 12,000 रुपये की राशि पर अगर हम इसको निकालेंगे तो ये 45% आया है। तो 45% अगर आया है तो हम लिख दें 45% ऑफ 12,000 यानी कि 12,000। अगर हम इसको ऑफ लिखते हैं, ऑफ का मतलब है गुणे 45 बटे 100 इंटू 12,000। तो इसको 2 जीरो इसको काटेंगे, 2 जीरो इसको काट दिया। अब ये कितना आया, तो ये आया 45 गुणे 12 यानी कि 120 आया। तो इसका आंसर जो होगा 12 से अगर हम इसको 5 बार गुणा करेंगे तो एक जीरो एक्स्ट्रा है, तो एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे। फिर 12 से 4 बार गुणा करेंगे तो आएगा 48, मतलब 48 और 6 कितना होगा, ये होगा 48 और 6 कितना होगा, ये होगा 54 रुपये। मतलब कि जो मुझे 5400 रुपये, मुझे ब्याज कितना मिला, मुझे ब्याज मिला 5400 रुपये। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दो ये दिया है कि 12% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 13 महीनों में 6,700 रुपये पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो कह रहा है कि 13 महीनों में 6,700 पर यानी कि इस राशि पर कितना ब्याज अर्जित होगा। तो हम इसको सीधा निकालेंगे। प्रिंसिपल जो हमारा दिया है, मतलब कि प्रिंसिपल जो है 6,700 रुपये है, हमें क्या निकालना है। और रेट जो दिया है 12% दिया है, और मंथ जो है ये 13 महीने के लिए है। तो हम क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, मतलब कि एसआई निकालना है। तो एसआई बराबर क्या होगा, एसआई बराबर क्या होता है कि अगर 12% है, 12% प्रतिवर्ष है, तो यानी कि एक साल में 12% है। हम इसको सार्टिक मेथड से भी सीखेंगे। तो एक साल में हम सोचते हैं कि एक साल में अगर 12% है तो एक महीने में कितना होगा। तो एक महीने में जो होगा 12% है, तो एक महीने में जो होगा वो 1% होगा। तो कह रहा है 13 महीनों में कितना होगा। तो 13 महीनों में मेरा जो होगा 13 महीनों में होगा 13% होगा, 13% होगा 13। तो कह रहा है 13% यानी कि जो अब रेट निकल के आया ये 13% हो गया, 13% हो गया। तो हमें सीधा लिखना है कि 13% ऑफ प्रिंसिपल मेरा है 6,700 है, 6,700 है। तो इसको लिख देंगे कि 13/100 गुणे 6,700। इसमें से 2 जीरो इसको काट देंगे, 2 जीरो इसको काट देंगे, तो ये निकल के आया 13 गुणे 6 7। तो ऑप्शन आंसर हमारा हो जाएगा 13 छके
13 गुणे 7 कितना होगा, तो ये 87 होगा, यानी कि 87 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया कि 21,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में अर्जित जो ब्याज है 6,400 रुपये है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना, आर ज्ञात करना है, आर निकालना है। तो कह रहा 21,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में जो अर्जित साधारण ब्याज है वो 6,400 रुपये, मतलब कि प्रिंसिपल मेरा हुआ 21,000 रुपये हुआ। और टाइम कितना दिया हुआ है, 3 साल दिया हुआ है। और फिर कह रहा है कि जो हमारा एसआई है, मतलब कि साधारण ब्याज है, वो 6,400 रुपये है। तब क्या पूछा है, आर पूछा हुआ है कि ब्याज की दर निकालने के लिए बोला। तो ब्याज की दर कैसे निकालते हैं, ये भी सार्टिक मेथड से हम सीखेंगे। तो मेरा कह रहा है कि जो 21,000 रुपये में मुझे कितना मिल रहा है, 21,000 रुपये में मुझे कितना मिल रहा है कि ब्याज, वो मिल रहा है 6,400 रुपये मिल रहा है। तो 6,400 रुपये किस पे मिल रहा है कि 21,000 रुपये मिल रहा है। तो 21,000 हम कर देंगे, 6,400 से हम अगर 6,400 रुपये है और 21,000 रुपये मुझे मिल रहा है, कि मतलब कि 21,000 से कर देंगे। और मुझे कितना चाहिए, 100% का चाहिए, तो 100% कर देंगे। तो 2 जीरो इधर काटेंगे, 2 जीरो इधर काट देंगे, और 1 जीरो इधर काटेंगे। और फिर कह रहा है कि 3 वर्षों में जो मिल रहा है, 3 वर्षों में कि मिल रहा है, मतलब कि हम यहाँ से अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो 3 वर्षों में हमें कितना मिल जाएगा पता चल जाएगा। तो कितना हो गया 640, और ये कितना हो गया, ये 63 हो गया, मतलब कि यानी कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये दे कि 45 रुपये की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में 6,525 रुपये हो जाएगी। तो मतलब कि 45 रुपये की जो धनराशि है, मतलब कि प्रिंसिपल जो मेरा है वो 4500 रुपया है। और कह रहा अमाउंट जो है 6,525 रुपये है। तब अगर हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज अगर हम निकालेंगे तो एसआई बराबर जो होता है वो ये माइनस पी होता है। तो मतलब कि 6,525 से अगर हम इसको माइनस कर देंगे 4,500 रुपये, तो मेरा निकल के आएगा 2,025 रुपये। तब कहा है कि 4,500 रुपये की जो राशि पर मुझे 2,025 रुपया साधारण ब्याज मुझे मिल रहा है, वो भी कितने सालों के लिए मिल रहा है, 5 सालों के लिए मिल रहा है। तब अगर हम इसको काटेंगे तो 9 से अगर हम इसको काटेंगे, 5 से अगर हम इसको काटते हैं तो ये 900 बार में हो जाएगा, और ये 5 से इसको हम काटेंगे तो ये 405 बार में जाएगा। अगर हम काटते हैं इसको, अगर हम काटते हैं तो ये जाएगा मेरा 9 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये जाएगा 100 बार में, और ये जाएगा 45 यानी कि 45 बार में इसको जाएगा। तब कह रहा है कि 100 रुपये पे जो मुझे ब्याज मिलता है वो 45 रुपया मिलता है, वो भी कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। तो मतलब इसका कहने का तात्पर्य कि 100 रुपये पे मिलने वाले, 1 साल में मिलने वाले ब्याज को हम रेट बोलते हैं। मतलब कि 5 सालों में 45 रुपया हुआ, तो 1 साल में अगर हम काटेंगे, 1 साल में अगर निकालेंगे तो आएगा मेरा 9%। मतलब कि इसका कहने का मतलब है रेट बराबर क्या होता है कि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को हम रेट बोलते हैं। मतलब कि कितना आया, 9% आया, 9% आया, तो 9% आया, 9% ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 के 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी राशि 21,420 हो जाएगी। मतलब कि कितनी राशि हमें प्रिंसिपल पूछा हुआ है, कितनी राशि, और ये दिया हुआ है अमाउंट दिया हुआ है कि मतलब कि ये मिश्रधन है, कितनी राशि हो जाएगी। तो कह रहा है कि 9.5% 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी एक साल में जो दिया है 9.5% दिया हुआ है, तो 2 वर्ष में हमें पूछा हुआ है। तो हमारा जो रेट है वो 9.5% है। और ईयर जो दिया है, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स दिया हुआ है। और अमाउंट जो दिया हुआ है 21,420 रुपया दिया है। तो मुझे प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि एक साल के लिए वार्षिक साधारण ब्याज, मतलब कि वार्षिक है, मतलब कि एक साल में कितना है 9.5 है। तो 2 साल में मेरा कितना होगा। तो अगर हम इसको 2 से गुणा कर देंगे, हम सार्वत्रिक से सीखते हैं कि 2 साल में मेरा कितना होगा, तो ये हो जाएगा 19%। तो मतलब कि 19% हो गया। तो मेरा कितना कह रहा है कि 100, तब कह रहा कि मेरी जो राशि है वो 100% है, यानी कि 100% है। तो 100 से अगर हम 19 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 119 हो जाएगा। तो 119 की जो वैल्यू दी हुई है 21,420 रुपया दी हुई है। तो इसको अगर हम काटते हैं तो 119 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 119 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 119 अगर हम यहाँ से डिवाइड कर दे रहे हैं तो 119 से अगर हम काटेंगे तो एक बार में जाएगा। और 119 से फिर हम काटेंगे तो ये जाएगा 119 और फिर कितना बचा है, यानी कि ये 8 बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। तो मुझसे क्या पूछा हुआ है कि यानी कि 180 होगा। 180 अगर हो गया तो हमें क्या दिया हुआ है 180, एक यूनिट की जो वैल्यू आई, एक यूनिट की वैल्यू 180 रुपया हुआ। तो मुझे क्या पूछा है कि 100% की वैल्यू बताइए। तो 100% की अगर वैल्यू हो जाएगी तो यानी कि 100 गुणे 180 मतलब कि 18,000 रुपये। तो आंसर हमारा 18,000 रुपये हो गया। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 से दिया कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में 20,400 रुपये प्राप्त करने के लिए जो रुपया है वो, यानी मूलधन जो 12,000 रुपये है की राशि की एक निश्चित वार्षिक दर पर निवेश किया। तब कह रहा उक्त राशि प्राप्त करने के लिए ब्याज दर क्या होगी। मतलब उक्त राशि का मतलब कि 20,400 रुपये की जो राशि प्राप्त करने के लिए हमें ब्याज की दर कितनी रखनी चाहिए, ब्याज की दर कितनी होगी। तो हमें क्या दिया है कि प्रिंसिपल जो दिया हुआ है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन जो दिया हुआ है वो 12,000 रुपये है। और कह रहा है कि जो अमाउंट है मतलब कि मिश्रधन है वो 20,400 रुपये हो जाती है, यानी हो है। तब कह रहा है कि और टाइम जो दिया है 7 साल मतलब 7 ईयर्स दिया हुआ है। तब कह रहा है कि रेट हमें निकालना है, मतलब कि रेट हमें निकालना है। रेट क्या होगा मेरा, तो 12,000 रुपये की राशि जो है वो हो जा रही 20,400 हो जा रही की, मतलब कि 12,000 से मेरा राशि जो है साधारण ब्याज की दर से 20,400 रुपया हो जा रही। तो मुझे रेट निकालना है। तो अगर हम इसका एसआई निकालेंगे, साधारण ब्याज अगर निकालेंगे तो 20,400 में 12,000 माइनस कर देंगे। 20,000 से अगर हम 20,400 से 12,000 अगर हम माइनस कर देंगे तो 12,000 में जो मुझे साधारण ब्याज मिलेगा वो 8,400 रुपये मिलेगा। वो भी कितने साल के लिए, 7 साल के लिए। इसको अगर हम काटेंगे तो 1 0, अगर हम 1 0 इसको काट दिया, फिर इसको अगर हम 12 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 12 से एक बार में कटेगा और ये 7 बार में कटेगा। मतलब कह रहा है कि 100 रुपये पे जो मिलने वाला जो ब्याज है उसी को हम रेट बोलते हैं।
तो 100 रुपये पे जो मिलता रेट में मिलता है ब्याज, उसी को हम रेट बोलते हैं। नहीं 100 रुपये मुझे 70 रुपये मिला है, वो भी कितने सालों में, वो भी 7 सालों में मिला हुआ है। तो मुझे वार्षिक दर निकालनी है। मतलब कि 7 से इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 7 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 7 से अगर हम काटेंगे तो 10 आ गया कि मतलब कि दर जो आ गया 10% आ गया। तो आंसर हमारा 10% रेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया है किसी धन पर 4 वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज है मूलधन से 44 रुपया कम है। कह रहा है किसी धन पर कोई मूलधन है तो किसी मूलधन पर 4 वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज है मूलधन से 44 रुपया कम है। यह दर 20/3% हो तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो दर जो दिया है किसी धन है, कोई धन है हमारे पास, तो कह रहा है कि 4 वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज है मूलधन से, मतलब कि साधारण ब्याज जो है मूलधन से 44 रुपया कम है। मतलब कि 44 रुपया कम है, साधारण ब्याज से मूलधन 44 रुपया कम है। तो प्रिंसिपल और ये अमाउंट का हो गया, इसका रेशियो का निकालते हैं। और 20/3% है 4 वर्षों के लिए। तो एक वर्ष के लिए 20/3% है और 4 वर्ष के लिए कितना होगा, तो मतलब कि 80/3% होगा। तो इसका अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 80/300 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 0 1 0 ये कट गया और ये 4 बार में और ये 15 बार में कटेगा। तो मतलब कि 4 कितना आया 15, इसका फ्रैक्शन कितना आया 4/15 के मतलब कि 15 जो है 15 मेरा अगर हम प्रिंसिपल मान लेते हैं और एसआई जो मान लेते हैं 4 मान लेते हैं, मतलब 4 कम है तो 15 से कितना हो जा रहा है प्रिंसिपल, 15 से जो मेरा है वो 1100 हो जा रहा है। यानी कि 15 में अगर 4 हम माइनस कर देंगे तो 11 हो जाएगा। तो 15 से मेरा क्या हो जा रहा है 11 हो जाएगा। फिर क्या है जो साधारण ब्याज है ये मेरा साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज मूलधन से 44 रुपया कम है, मतलब कि 11 की जो वैल्यू दी हुई है वो 44 रुपया दी हुई है। तब कह रहा है 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, एंड 1 यूनिट की वैल्यू जो हुई वो 400 रुपया हुई। अब कह रहा है 44 रुपया कम है, ऑलरेडी कम है, मतलब कि 15 से मेरा अगर हम 11 कर देंगे तो इसमें से माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 400 है। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, मतलब कि इससे हम गुणा कर देंगे तो 4 × 400 मतलब कि 1600 रुपये मेरा हो जाएगा साधारण ब्याज। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 8 यह दिया कि यदि किसी धन पर 3 वर्षों के लिए जो ब्याज दर है वो 12.5 यानी कि 12.5 है की दर से लगा जो साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपया कम है। तब कह रहा है मूलधन हमें ज्ञात करिए। मूलधन हमें ज्ञात करने के लिए बोला है। तब कह रहा है यदि किसी धन पर 3 वर्षों के लिए जो दर है वो 12.5 की दर से लगा जो साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपया कम है। तो हमें मूलधन निकालना है। तो हम फार्मूला का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, हम शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे। तो 3 सालों के लिए जो दिया हुआ है वो 12.5 दिया हुआ है। तो 12.5%, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगी 1/8 होगी। मतलब कि इसका फ्रैक्शन हम निकालने के लिए 12.5/100 करेंगे। अगर हम पॉइंट हटाए तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो टोटल निकल के आएगा मेरा 1/8 आएगा। 1 साल के लिए तो हम 3 साल के लिए कर देंगे। 3 साल यानी मतलब कि 3/8 हो जाएगा। तो 3/8 हो जाएगा। 3/8 अगर हो गया तो 8 अगर हम प्रिंसिपल मान लेंगे तो इसमें से 3 मेरा जो साधारण ब्याज होगा। तो मतलब कि 8 से मेरा 3 रुपया साधारण ब्याज मिल रहा है। अब फिर कह रहा है कि यही जो मूल साधारण ब्याज है इससे क्या बोल रहा है कि 3500 रुपया कम है, इससे 3500 रुपया कम है। मतलब 3 की वैल्यू जो दी
3 इससे कम है, 3 इससे कम है, मतलब कि यहाँ पे सॉरी 5 हो जाएगा। इसमें 8 से अगर 3 कम हो रहा है मतलब कि 5 हो गया है। तो मेरा जो प्रिंसिपल है और एसआई है ये 5, प्रिंसिपल 8 है, एसआई 5 है। तब कह रहे यही एसआई की जो वैल्यू दी हुई है वो 3500 रुपये दी हुई है, 5 की वैल्यू जो दी हुई है वो 3500 रुपये दी हुई है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू पूछा है, 1 यूनिट की वैल्यू 700 रुपये हो गया। तो फिर मेरा पूछा है प्रिंसिपल पूछा है, मतलब कि प्रिंसिपल पूछा हुआ, तो प्रिंसिपल पे मेरा 8 है। तो 8 से अगर हम गुणा कर देंगे, 700 से 8 बार हम गुणा कर देंगे तो 7 गुणे अगर हम 800 करेंगे तो मेरा आ जाएगा 5600 रुपये। तो ऑप्शन आंसर मेरा 5600, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आप लोग ये ज़रूर बताइए कि ये वीडियो समझ में आया है कि नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हम दोबारा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।